गवर्नमेंट की लहर से जहां पर क्षत्रिय खंगार समाज के महोत्सव में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज खेत सिंह के राज्य गढ़कुंवर में इस वर्ष भी मनाया गया। मुख्य अतिथि लहर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया रहे, जिसमें महाराज के जीवन की रूपरेखा को चित्रित किया गया और बताया गया कि राजा रुद्र देव के पुत्र खेत सिंह खंगार का जन्म 27 दिसंबर 1140 को जूनागढ़ गुजरात भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष के पौष मास में विक्रम संवत में जूनागढ़ के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता गुजरात के राजा थे, वह मूल रूप से बनारा का रहने वाले थे। वह 1180 में बुंदेलखंड चले गए और जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। चंद बरदाई राव द्वारा लिखित 16वीं शताब्दी के हिंदू महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से संकेत मिलता है कि 1161 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के लड़े गए महोबा युद्ध के दौरान खंगार जेजक भक्ति में एक युद्ध में थे। एक कमांडर के रूप में महाकाव्य वर्णन करता है कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप महोबा के चंदेल राजा उदल और उनके भाई आला की हत्या कैसे खेत सिंह खंगार ने पृथ्वीराज चौहान की मदद से कई अनिश्चित युद्ध लड़े। दोनों की जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान ने खेत को राजा का राज्य घोषित किया, जिसे 1181 ईस्वी में शासक के रूप में ताज पहनाया गया था। खेत के इस राज्य का नाम जीजोटी खंड आधुनिक बुंदेलखंड में रखा और गढ़कुंवर में राजधानी की स्थापना तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और घोर के विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद के बीच लड़ी, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर किया और बाद में खेत सिंह ने जिझोट खंड को हिंदू स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। इस मौके पर लहार विधायक अमरीश शर्मा ने खंगार समाज के सभी देवताओं को नमन कर दीप प्रज्वलित किया और कहा कि मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि टैनगुरिया ब्राह्मण और खंगार समाज का रिश्ता है, मैं इसे हरदम निभाऊंगा और लहार में महाराज खेत सिंह की प्रतिमा के साथ परिहार समाज की एक धर्मशाला का निर्माण करवा कर सबको वहीं बुलाकर एक कार्यक्रम करवाएंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में क्षत्रिय खंगार समाज के योद्धा मौजूद रहे, जिन्होंने तलवार एवं फरसा भेंट कर विधायक जी का सम्मान किया है। धीरज ललितपुर, मनीष ललितपुर, कृपया अति शीघ्रता से हमारे अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। जल्दी आ जाए। सुनील परिहार, अरे सुनील जी आइए। सूरज परिहार सादर आमंत्रित करता हूँ। जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब कोई जीवित नहीं बचा, तब एक रानी जीवित बची थी, सिर्फ एक रानी। उस रानी के पेट में, गर्भ में महाराज लक्ष्मणराव जी महाराज, जिनसे आगे की पीढ़ियां चली, वो उनके कोख में थे। उस समय जब मुगलों ने सबको मार दिया, जब वंश नष्ट होने वाला था, जिसमें कोई बचा नहीं था, तब उस रानी को बचाने वाले भूपत जी मिर्जा, जिन्होंने उन रानी को बचाया, उस समय 3 लोग थे। एक तो भूपत जी मिर्जा साहब जो प्रधान सेनापति थे, दूसरे थे राधेश्याम जी टैनगुरिया और तीसरे थे केवट जी। 3 लोगों ने उन रानी को बचा के लाए और भूपत जी मिर्जा ने उन रानी को अपना, जब मुगलों ने कई जानकारी ली होगी तो बहन माना और राधेश्याम टैनगुरिया जी ने उनको बेटी माना और ऐसे करके उन रानी को बचाया। तब जाके 830 ईस्वी में लच्छूराव महाराज की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे हिंदू राज्य की सम्राट की स्थापना हुई। यह हमारा और आपका संबंध है, जो जब तक जीवन रहेगा तब तक हमारा क्षत्रिय समाज का संबंध जो 830 ईस्वी से चला रहा है, तो हमारे जीवन तक अंतिम सांस तक आप लोगों से संबंध चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। एक वचन चाहता हूँ आप लोगों से, इस भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे महाराजा खेत सिंह जी ने कुर्बानी दे दी। ऐसे ही अगर हम लोग भारत माता के लिए कोई लाख उठा के देखेगा, तो अगर हमें जान की भी बाजी लगाना पड़ेगी तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बहुत शानदार। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।